तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कीबोर्ड की क्वेर्टी शैली की विधि का आविष्कार किसने किया। ठीक है, अच्छा ये क्या है, तो QWERTY, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप कीबोर्ड खोलते हैं, मतलब कि मोबाइल का भी खोलते हैं और लैपटॉप का चाहे, तो ABCD जो शुरू होता है हमारी पहली लाइन QWERTY से होता है। तो वही पूछा गया है कि इस विधि शैली का आविष्कार जो है वो किसने किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही होता है, क्रिस्टोफर लेथम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। ठीक है, तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी, बोध गया में हुई थी। ठीक है, तो उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। कहाँ पर, श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश जो है दिए थे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुंभ मेला और अर्ध कुंभ क्रमशः प्रत्येक डैश वर्ष लगते हैं। ठीक है, तो कुंभ मेला हमारा 12वें वर्ष, अर्ध कुंभ 6ठें वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, तो कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है बताइए। तो कुंभ मेला की बात करते हैं तो 4 जगहों पे जो है कुंभ मेला लगता है, कुंभ। ठीक है, पहला कहाँ, इलाहाबाद प्रयागराज। ठीक है, दूसरा बात करते हैं तो दूसरा हमारा लगता है नासिक में, तीसरा हरिद्वार में, और चौथा वाला आपका उज्जैन में। ठीक है, तो 4 जगह आपके कुंभ मेला लगते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन जो है वो कब वापस ले लिया गया। तो असहयोग आंदोलन वर्ष 1922 में वापस ले लिया। कब, फरवरी 1922 में। तो 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था, चौरा चोरी गोरखपुर में एक हिंसक घटना के कारण जो है गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन जो है वो वापस ले लिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी भारत से चलने वाले जहाज यस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डैश पहुँचे थे। तो भैया महात्मा गांधी 1893 में भारत से चलने वाले जहाज यस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन में पहुँचे थे। कहाँ पहुँचे थे, डरबन में। ठीक है, तो भैया वह दक्षिण अफ्रीका भारतीय समुदाय के नेता थे, दक्षिण अफ्रीकी भारतीय समुदाय के नेता थे वहाँ पे। फिर दक्षिण अफ्रीका में अहिंसक आंदोलन में उनकी भागीदारी रही है। उन्होंने वहाँ रंग भेद के खिलाफ जो है आंदोलन किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि जो है वो लौटा दी थी। तो यह रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग नरसंहार वर्ष 1919 के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वो लौटा दी थी। ठीक है, अच्छा इस समय वायसराय कौन था, किस काल में कौन सा वायसराय था, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि पूछता है कई बार, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इस समय वायसराय कौन था, चेम्सफोर्ड। कौन था, चेम्सफोर्ड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर डैश बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। तो 1904 में कहाँ पर की थी, डरबन के बाहर फिनिक्स बस्ती नामक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना गांधी जी ने जून 1904 में की थी। ठीक है, तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में क्या किया, एक क्या बताया, टॉलस्टॉय फर्म तथा नटाल कांग्रेस की स्थापना भी की थी। ठीक है,
तो ये भी याद रखना। टॉलस्टॉय फर्म और नटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर की? दक्षिण अफ्रीका में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या करेंगे? प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे, ठीक है, बनिहाल रेलवे भी सुरंग कहते हैं इसे, तो कहाँ पर ये स्थित है? ठीक है, तो पीर पंजाल रेलवे सुरंग जम्मू कश्मीर में, ठीक है, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है? बताइए भैया। तो भैया भारत की सीमाएं कुल 7 देशों से लगती हैं। 7 देशों से जो है वो भारत की सीमाएं लगती हैं, ठीक है। वो 7 देश, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? ठीक है, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान, ठीक है। तो ये 7 देशों से भारत की सीमाएं जो हैं लगती हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महानसर, डूंगरपुर, चूरू, नारलाई शहर भारत के किस राज्य में है? तो चूरू का नाम आपने सुना होगा, तो चूरू कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है, इसी से पता चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। तो कुछ राज्यों के फेमस फेमस स्थान आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किससे घिरा हुआ? बहुत ही फेमस और बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है। तो त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण, पश्चिम तीनों से बांग्लादेश से घिरा हुआ। किससे? बांग्लादेश से घिरा हुआ, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत के कितने राज्य वो चाइना से जो है लगते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ढलाई और ऊना कोटी डैश राज्य किस जिले में है? तो ढलाई और ऊना कोटी राज्य त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ठीक है। तो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मार्मुगाओ बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? मार्मुगाओ बंदरगाह भारतीय राज्य गोवा में है। कहाँ पर है? गोवा में है, ठीक है। तो यह गोवा का मुख्य बंदरगाह, मेन बंदरगाह कौन सा है? मार्मुगाओ बंदरगाह। चलिए गुजरात में कौन सा बंदरगाह है? जवाहरलाल नेहरू कौन सा? दीनदयाल कहाँ पर है? ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 244 क्या कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 244 है, ठीक है। या असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के अलावा किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन को नियंत्रण पर लागू होता है, ठीक है। नंबर सी जो बिल्कुल सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 की यक में क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किससे की जाएगी? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लोकसभा में निजी सदस्यों द्वारा विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? इसमें पूछा है निजी सदस्यों द्वारा, सरकारी सदस्यों द्वारा नहीं पूछा गया है। तो निजी सदस्यों द्वारा पेश करने की अवधि, सूचना अवधि क्या है? 1 माह है। क्या है? 1 माह है। और जबकि सरकारी सदस्यों द्वारा विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? 7 दिन है, ठीक है। ये सरकारी वाला है और ये निजी वाला है 1 माह, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा मौलिक अधिकार
अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, तो इन सब के आप आर्टिकल बताइए। ठीक है, मौलिक अधिकार। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम कितने क्षेत्रों पर संकेंद्रित है बताइए। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों पर संकेंद्रित है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है। ठीक है, अच्छा ये तो बता दिया कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है, लेकिन अब आपको ये भी पता होना चाहिए क्यों कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है क्योंकि यह कपास उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, कपास उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कैसे कहा जाता है, ये तो दक्षिण भारत का हो गया कोयम्बटूर। अगर पूछ ले उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो कानपुर है, ये आपको याद होना चाहिए, कानपुर है। चलिए अगले क्वेश्चन उत्तर पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी। कुछ फेमस योजनाएं हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेक इन इंडिया, और भी कई सारी योजनाएं हैं जो मतलब पेपर में पूछे जा सकती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत 25 सितंबर 2014। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही हो जाता है। तो अभी हमने बताया कि मेक इन इंडिया योजना 25 क्षेत्रों को कवर करती है। ठीक है, इसमें भारत के एक निर्माण केंद्र का हब बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कृषि विपणन की आधारभूत संरचना कब से वो प्रभावी हुई। ठीक है, तो कृषि विपणन की आधारभूत संरचना 1 अप्रैल 2014 से जो है क्या हुआ, प्रभावी हुई। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2014 से। तो इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा था, इस योजना के अंतर्गत किसानों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति आयु वर्ष है बताइए। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष है। ठीक है, 6 वर्ष की अवधि, क्या कह रहा है कि 6 वर्ष की अवधि हो पहले, चाहे 6 वर्ष अवधि तक, या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है। ठीक है, तो कुंभ मेला अभी हमने ऊपर क्या बताया, इलाहाबाद में। इसके अलावा कहाँ कहाँ लगता है, इसके अलावा भैया नासिक है, हरिद्वार है, उज्जैन में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर जो है वो नृत्य करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखती है, तेल के दीपक रखकर जो है नृत्य करती है। ठीक है, तो चरकुला जो है, चरकुला उत्तर प्रदेश के तो ब्रज के क्षेत्रों में ये किया जाने वाला एक क्या है, नृत्य है। तो इसमें महिला क्या करेगी, एक बड़े घुमावदार लकड़ी के पिरामिड होगा, ठीक है, उसको सर पर रखकर जो है वो नृत्य करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अलीगढ़ डैश के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो भैया कौन सा जिला किस के लिए प्रसिद्ध है, मतलब एक जिला एक उत्पाद आपको रटा होना चाहिए। जैसे कि इससे हटकर एक क्वेश्चन है कि ढोलक एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत किस जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए बताते हैं। अलीगढ़, तो अलीगढ़ के लिए ताला फेमस है। क्या, ताला जो है फेमस है अलीगढ़ के लिए। ठीक है, तो अलीगढ़ में एक कंपनी जो है स्थापित की गई, तो उस कंपनी का नाम बताइए।
तो उस कंपनी का नाम क्या है? 1870 में जॉनसन एंड कंपनी, जॉनसन एंड कंपनी अलीगढ़ में स्थापित पहली अंग्रेजी ताला कंपनी थी। ठीक है, तो पहली अंग्रेजी ताला कंपनी अलीगढ़ में 1870 में जॉनसन एंड कंपनी, ठीक है, कंपनी का नाम है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ढोलक हमारा अमरोहा का क्या है? एक जिला एक उत्पाद का के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा कि हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से लखनऊ में किया जाता है। ठीक है, तो चिकनकारी लखनऊ की प्रसिद्ध क्या है? कढ़ाई है। ठीक है, कढ़ाई है, कढ़ाई की जाती है जो वस्त्रों पर की जाती है, बिल्कुल वस्त्रों पर की जाती है। कढ़ाई कहाँ की जाएगी? वस्त्रों पर ही की जाएगी। तो ये पश्मीना की शॉल कहाँ बनाई जाती है? कश्मीर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष जो है वो स्थापित हुआ? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण जो है वर्ष 1976 में स्थापित किया गया। ठीक है, तो वर्ष 1976 का ये अधिनियम जो है समय समय पर संशोधित किया गया है। ठीक है, तो ये इसका काम क्या है? लोक सेवा से संबंधित विवादों का निपटारा करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही हो जाता है। अब आपको बताना है कि भैया आपके 30 में से कितने क्वेश्चन जो है वो सही हो रहे हैं, सही सही। ठीक है, तो 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जो है लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दबा के आपको शेयर कर देना है। ठीक है, चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।